मुजफ्फरनगर में सुमन विहार सर्कुलर रोड से कमला नेहरू वाटिका जाने वाले रास्ते को कथित रूप से बंद किए जाने के विरोध में बुधवार को कॉलोनी के बुजुर्गों और स्थानीय लोगों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता खोलने, अतिक्रमण हटाने और मामले की जांच कर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि सुमन विहार और कंपनी बाग को जोड़ने वाले रास्ते पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि पहले इस मार्ग पर एक गेट लगा हुआ था जिससे कॉलोनी के लोग आसानी से कंपनी बाग तक पहुंच जाते थे, लेकिन बाद में कथित तौर पर एक गेट उखाड़कर वहां पक्की दीवार खड़ी कर दी गई और आम लोगों की आवाजाही बंद कर दी गई। प्रदर्शन में शामिल महिला सभ्यता चौधरी ने बताया कि भगत जी स्वीट्स के सामने से जाने वाला ये रास्ता सीधे कंपनी बाग में खुलता था। पहले यहाँ गेट लगा हुआ था, लेकिन दो परिवारों ने कथित रूप से गेट हटाकर पक्का निर्माण कर दिया, जिससे रास्ता बंद हो गया। उन्होंने कहा कि कॉलोनी में बड़ी संख्या में बुजुर्ग लोग रहते हैं जो सुबह शाम टहलने और स्वास्थ्य लाभ के लिए कंपनी बाग जाते हैं। रास्ता बंद होने के कारण अब उन्हें काफी दूर घूमकर जाना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सविता चौधरी। सविता जी, आज डीएम ऑफिस आए, सिटी मजिस्ट्रेट ऑफिस आए हैं, क्या है मामला? बहुत सारे लोग मामला भैया 2-3 महीने से हमारा गेट का मैटर है। जाट कॉलोनी सुमन विहार हमारा कॉलोनी, ये जाट कॉलोनी का जो भगत जी स्वीट से जो रास्ता आया है ये कंपनी बाग में खुलता है और इस रास्ते को कुछ लोगों ने, 2 परिवार हैं, उन्होंने बंद कर रखा है। पहले गेट था, उन्होंने उखाड़ दिया, उसको बेच लिया उखाड़ के, और अब जो है हमें गेट लगवाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है कि हमारे जो बुजुर्ग हैं, किसी के घुटनों में दर्द है, किसी को कोई प्रॉब्लम है, छोटे बच्चे हैं, 80-80 साल के भी हमारे पड़ोसी हैं जो, तो बाग में जाने की इच्छा भी हो तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत लंबा घूम के जाना पड़ता है, रोड टूटी हुई है, कुत्तों का बहुत डर है। तो हमारी एक बहन जी है, इनका कुत्ते लग भी गए थे पीछे, देखो इनके घुटने में कितनी दिक्कत होती है। तो इसलिए हम गेट की मांग कर रहे हैं। हम बार बार डीएम साहब ने भी हमें आश्वासन दिया था, लेकिन गेट का कुछ हुआ नहीं। हम ये चाहते हैं कि हमें ज्यादा बड़े गेट की कोई नीड नहीं है, छोटा गेट लग जाए, बस आए और जाए, सुबह शाम खुल जाए, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, और कंपनी बाग घूम ले, बस इतना ही है और कुछ भी वो नहीं है। ना किसी से झगड़ा है, ना किसी से वो है। हमारे जो पहले गेट लगा हुआ था वो उखाड़ दिया हम लोगों ने, अब हम उसके गेट की मांग कर रहे हैं। कौन लोग हैं, किन्होंने कब्जा कर रखा? ये तो एक तो फौजी है, एक पटवारी है, इनके वही मकान है आमने सामने, उन्होंने बंद कराया और पहले लगा हुआ था, उन्होंने उसको उखाड़ के अपना दीवार कर ली। बात हुई कि पहले भी आप आए थे डीएम ऑफिस में, क्या आश्वासन मिला था? हमें तो ये आश्वासन मिला था कि हाँ खुलवाएंगे, गेट खुलवाएंगे, यही आश्वासन दिया, और वो खुला है नहीं। ना वहाँ से मतलब उनके देता बना रखे वे हटाए, जो गमले रख रखे, दीवार का रखी, ना वो हटाई, कुछ नहीं हटाया। और खोर भी बनी हुई है वहाँ, ना वो खोर हटी। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि रास्ता दोबारा खोला जाए ताकि बुजुर्गों और स्थानीय लोगों को सुविधा मिल सके। एक अन्य महिला ने आरोप लगाया कि रास्ते के दोनों ओर रहने वाले एक फौजी और एक पटवारी ने सरकारी सड़क पर कब्जा कर रखा है। उन्होंने कहा कि कंपनी बाग जाने के लिए वैकल्पिक रास्तों का इस्तेमाल करना पड़ता है, जहां खराब सड़क और आवारा कुत्तों की समस्या रहती है। उन्होंने बताया कि खराब रास्ते के कारण वो कई बार गिर चुकी हैं और चोट भी लग चुकी है। प्रदर्शनकारी नवीन कुमार ने बताया कि कुछ समय पहले दबाव और परिस्थितियों के चलते लोगों से रास्ता बंद करने के संबंध में हस्ताक्षर कराए गए थे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियां अलग हैं। अब कॉलोनी में रहने वाले बुजुर्गों को कंपनी बाग में जाकर टहलने और व्यायाम करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अभी तक मौके पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने आरोप लगाया कि अधिकारी लगातार कार्रवाई का आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ज़मीन स्तर पर किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सरकारी भूमि और रास्ते की जांच कर अवैध निर्माण हटाया जाए। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही समाधान नहीं निकाला गया तो वे आंदोलन को मजबूर होंगे। प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की जांच कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया है। आपका? मेरा नाम नवीन कुमार है। नवीन जी, साहब चाहे तो बताइए। भैया एक गेट का है, अपना जो मोहल्ला है, और पता नहीं दादा ही चलता ही आ रहा। हमें जब से हम पैदा हुए हम देखते आ रहे, वो रास्ता है, उसमें आगे ब्लॉकेज है, उसे खुलवाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग महिला सब अपनी ये घर की हैं, और अब भी वो यूँ कर रहे, जब जवान थे ये भी चली जाती कहीं की कहीं, कोई बात नहीं, उन्होंने पढ़े ऐसे कर दिए, और अब ये लोग इन्हें उसकी आवश्यकता है। उन्होंने हमें कहा था, कहने लगा जैसे बंद कर दो, हमने साइन करके दे दिए थे बंद कर दो जी, जरूरत नहीं है। डकैता में, चोरा में और बरादरी आ जाएगी, वे खा जाएंगे आगे, ना तो हम खाया गया किसी पर।
नहीं ना खाएगा, हमारे बड़े बुढ़े भी खड़े, उन्हें खा जहाँ से, पर खाएगा ही नहीं कहीं से। तो यहाँ सबके गुजारिश यही कर रहे हैं अपने देश में रहते हुए, अपने शहर में, और कहीं झंडे ठा दें किसी के, कहने लगा लोक दल वाले रोक रहे हैं, कहीं कुछ बता दें, या तो हमें लोक दल वाले आ गए बता दो, कहने लगा भाई हम खुलन नहीं देखते, तो हम भी नमस्ते कर रहे भाई, ये खुलता ही नहीं, वो हमारे मने कर रहे हैं, कोई और मने कर रहा है। तो अब अगला ऐसे- कदम क्या रहेगा? जो सभी लोग आज यहाँ आए, कई महीने से परेशान हैं आप। आगे तो यही मुद्दा है भाई साहब, यहाँ से आकर जान ही दी सारी, और क्या, जब हमें नहीं हमारी कुछ पूर्ति होने की तो मरा ही जा सकता है। ठीक है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।